गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन वह बहुत दयालु और ईमानदार था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन, दो बैल और एक पुराना झोंपड़ा था। एक दिन गोपाल जंगल से अपने खेत के लिए लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी उसने देखा, रास्ते में एक सुंदर सफेद गाय खड़ी है। गाय बहुत थकी हुई और भूखी लग रही थी। गोपाल ने सोचा, बेचारी गाय शायद कहीं से भटक कर यहाँ आ गई है। वह गाय को अपने घर ले गया, उसे चारा पानी दिया और बहुत प्यार से रखा। धीरे धीरे गाय स्वस्थ हो गई और हर दिन दूध देने लगी। अब गोपाल का परिवार रोज भरपेट दूध पीता और कुछ दूध बेचकर थोड़ा पैसा भी कमा लेता। गांव वाले बोले, गोपाल, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। देखो, गाय ने तुम्हारा कैसे जीवन ही बदल दिया। लेकिन गोपाल के मन में हमेशा यही बात रहती। ये गाय मेरी नहीं है, किसी और की होगी जिसे इसकी तलाश होगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने ऐलान किया, मेरी कीमती गाय कहीं खो गई है। जो भी उसे लौट आएगा मैं उसे इनाम दूंगा। गांव वाले सोचने लगे कि गोपाल, अब इस गाय को कभी लौटाएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो यह सोने का खजाना है। लेकिन गोपाल गाय को लेकर व्यापारी के पास गया और बोला, भाई, ये तुम्हारी ही गाय है। कुछ दिनों से यह मेरे पास थी, मैंने इसका ध्यान रखा। अब इसे ले जाओ। व्यापारी गोपाल की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने सोचा था कोई भी इंसान इतनी दूध देने वाली गाय वापस नहीं करेगा, लेकिन तुमने सच्चाई दिखाई। व्यापारी ने गोपाल को बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरे लिए तो यही संतोष काफी है कि मैंने किसी का हक नहीं छीना। व्यापारी ने सोचा और बोला, गोपाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करता हूं। यह गाय अब तुम्हारी होगी। मुझे इससे भी ज्यादा खुशी इस बात से होगी कि यह अच्छे इंसान के पास रहे। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा। पर यह तो आपकी गाय है। व्यापारी मुस्कुराया। नहीं, अब यह तुम्हारी है, क्योंकि असली मालिक वही होता है जो सच्चाई से उसका हकदार बने। उस दिन के बाद गोपाल की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग अपने बच्चों को कहने लगे, देखो, इंसान को अमीर बनने के लिए बेईमानी की जरूरत नहीं है, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। गोपाल ने गाय को कभी निजी संपत्ति नहीं बनाया। वह उसका दूध गांव के बच्चों और बुजुर्गों में बांट देता। धीरे धीरे उसका नाम ईमानदार किसान पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया।